नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डेयरी की दुनिया में आई एक ऐसी क्रांति की जो शायद हमारे देश की पूरी डेयरी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। कभी सोचा है कि गाय का दूध निकालने का काम अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स कर सकते हैं? जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आज की हकीकत है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। अच्छा, इसे समझने के लिए जरा ये देखिए। एक तरफ है हमारा पुराना पारंपरिक तरीका, जिसमें जबरदस्त मेहनत लगती है, घंटों का समय जाता है और भाई इंसान है तो गलती का चांस तो हमेशा बना ही रहता है। और वहीं दूसरी तरफ है ये नया तरीका, पूरा ऑटोमेशन, जबरदस्त स्पीड और 100% एक्यूरेसी। फर्क तो बिल्कुल साफ दिख रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस नए तरीके की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में आज के डेयरी किसान एक बहुत बड़े चैलेंज से जूझ रहे हैं। मजदूरों को देने के लिए पैसे बढ़ रहे हैं, साफ सफाई के नियम बहुत सख्त हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा दूध पैदा करने का प्रेशर तो है ही। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और इसी बड़े चैलेंज का एक हाईटेक जवाब है ऑटोमेटिक मिल्किंग। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें इस पूरी इंडस्ट्री का चेहरा बदलने का दम है। तो ये AMMS यानी ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन सिस्टम आखिर है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जहां गाय या भैंस का दूध बिना किसी इंसानी हाथ के लगे पूरी तरह से मशीनों और सेंसर से निकाला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है जबरदस्त रफ्तार, पूरी तरह से हाइजीन और एकदम सटीक काम। अब सबसे दिलचस्प सवाल कि भाई ये रोबोट काम कैसे करता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड और सोचा समझा प्रोसेस है। चलिए एक एक करके इसके स्टेप्स को समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा है। सबसे पहले जानवर अपनी मर्जी से मिल्किंग स्टेशन के अंदर आता है। फिर मशीन उसके गले में लगे एक RFID टैग से उसे पहचान लेती है। समझ लीजिए, ये उस गाय का आधार कार्ड है। इसके बाद एक रोबोटिक आर्म लेजर की मदद से थनों की सही जगह पहचानता है और उन्हें अच्छे से साफ करता है। फिर शुरू होता है असली काम, ऑटोमेटिक मिल्किंग। दूध निकालने के साथ साथ मशीन दूध की क्वालिटी भी चेक करती है कि उसमें फैट कितना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं। और जैसे ही मिल्किंग पूरी होती है, कब्स अपने आप हट जाते हैं और उस गाय से जुड़ा सारा डेटा, उसकी सेहत, दूध की मात्रा, सब कंप्यूटर में सेव हो जाता है। मतलब हर मिल्किंग के साथ साथ एक हेल्थ चेकअप भी हो गया। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसके भी दो पहलू हैं। फायदे भी हैं तो कुछ बड़े नुकसान भी। तो सिक्के के दोनों तरफ देखना जरूरी है ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। फायदों की बात करें तो वो सच में कमाल के हैं। सबसे पहले तो लेबर का खर्चा लगभग खत्म। दूध का उत्पादन और क्वालिटी दोनों ही बेहतर हो जाते हैं। हाइजीन की तो 100% गारंटी है। जानवरों का स्ट्रेस भी कम होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से कभी भी जाकर दूध दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर गाय की हेल्थ का पूरा डेटा आपके पास होता है, जिससे बीमारियों का पता जल्दी चल जाता है। और हाँ, 24 घंटे मिल्किंग भी मुमकिन है। ये सब सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन अब आती है वो बात जो शायद चौंका दे। इस पूरी टेक्नोलॉजी को लगाने का शुरुआती खर्चा 35 लाख से लेकर 70 लाख रुपए तक हो सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इस मशीन को चलाने के लिए टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये पूरा सिस्टम बिजली और रेगुलर मेंटेनेंस पर निर्भर है, और अगर इसमें जरा भी गड़बड़ हुई तो सारा काम रुक सकता है। और जैसा कि हमने देखा, इतनी ज्यादा कीमत की वजह से ये हमारे देश के छोटे किसानों की पहुंच से तो फिलहाल बहुत दूर है। तो इतने सारे फायदे और इन बड़ी चुनौतियों को देखने के बाद असली सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारत में ये टेक्नोलॉजी है किसके लिए? इसका असली फायदा अभी कौन उठा सकता है? देखिए, अगर आज की बात करें तो भारत में ये ऑटोमेटिक मिल्किंग सिस्टम उन डेयरियों के लिए सबसे सही है जिनके पास 50 या उससे ज्यादा जानवर हैं। मतलब बड़े कमर्शियल और कॉरपोरेट डेयरी फार्म्स। इसके अलावा वो किसान जो भविष्य को ध्यान में रखकर एक मॉडर्न और स्मार्ट डेयरी फार्म बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। और हाँ, अगर कोई इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखता है तो भारतीय बाजार में कुछ बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मौजूद हैं। इनमें डिलावल, GEA, लेली एस्ट्रोनॉट और फुलवुड जैसी कंपनियां ये सिस्टम भारत में उपलब्ध करा रही हैं। तो आज के इस विश्लेषण से ये तो साफ है कि ऑटोमेटिक मिल्किंग शायद डेयरी का भविष्य है,
लेकिन इसकी राह चुनौतियों से भरी है और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। टेक्नोलॉजी तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहेगी, पर क्या भारत का हर किसान इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्ते।